हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे मेरा आज ये वीडियो नहीं आने वाला था, हो सकता 2-3 दिन भी नहीं आता मेरा वीडियो, बट मैंने आप लोगों को कल अपनी कुछ सिचुएशन बताई थी। उससे काफ़ी लोग हैं जो समझ गए थे, काफ़ी क्या पूरे लोग ही समझ गए थे, बट कुछ लोग नहीं समझ पाए थे। कुछ लोग बोल रहे थे तुम घुमा फिरा के ड्रामा कर रही हो, ये कर रही हो। मैंने जबकि आपको बोला था मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही उस चीज़ को बताने के लिए। तो मैं ज़्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखूँगी। और आप बोल रहे थे आरती जी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बताओ। तो यस, आई एम प्रेग्नेंट। और कुछ लोग बोल रहे थे ड्रामा कर रही है या व्यूज़ के लिए कर रही है। तो देखिए मैंने किट चेक किया था, इसमें पॉजिटिव है। और ये दूसरी बार मैंने किया, एक बार मेरा शुरू में किया था मैंने, अभी ये दूसरी बार का है। अभी हॉस्पिटल से आई हूँ तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि टेस्ट वगैरह अभी मेरे चल रहे थे। एक इस हाथ से टेस्ट हुआ, एक इस हाथ से टेस्ट हुआ, और पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे मेरे टेस्ट हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मेरी पहले पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ बोलिएगा। और शायद इसी वीडियो का आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब आरती बताएगी, बट अगर मुझे कुछ बोलना ही होता तो मैं बहुत दिनों पहले ही बहुत कुछ बोल देती, बट मैंने कल आपको साफ साफ बताया था। तो देखिए, आप बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए और आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हम पति पत्नी के लिए हमेशा आपने अच्छा सोचा, हमेशा आपने दुआएं दी है, और अब भी आप हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मुझे इतना भरोसा है। तो आप लोग के कमेंट्स आए आरती आप बेबी प्लान कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। जी सही बात है, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट नहीं भी हुआ था ना, उसके पहले की बात मैं बता रही हूँ, तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा दूसरा बच्चा कभी होगा। और अभी भी मेरी कंडीशन में नहीं था बिल्कुल भी, बट मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कुछ बोलिएगा मुझे। ये कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हमें बेबी प्लानिंग करनी है, हमें ये करनी है, वो करनी है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ क्या हो रहा है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। जब से हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था ना, उसके बाद 2 बार मेरा पीरियड मिस हुआ था। एक बार मेरा 5-6 महीने के बाद हुआ था, तो हमने अपने डॉक्टर से बात की थी तो कि सर हमारा पीरियड्स वगैरह नहीं आया। तो बोले कोई बात नहीं, अभी आपका नया नया ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऐसा होता है। पर उसके बाद मेरा 2 मंथ बाद आया था मेरा पीरियड्स। अभी पिछले बार भी हुआ था। पिछले बार जब हम इंदौर से जबलपुर को आ गए थे ना, जनवरी फरवरी में हुआ था मेरे साथ ऐसे ही, तब भी मेरे साथ 2 महीने नहीं आया था, मुझे पीरियड्स मेरा मिस हो गया था, फिर उसके बाद में आया था। तो उस टाइम मैंने डॉक्टर को नहीं बताया था, क्योंकि सर ने बोला था आपका नया नया ऑपरेशन है तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है। अभी जब मेरा पीरियड्स मिस हुआ तो मुझे लगा कि क्या डॉक्टर से पूछना, क्योंकि 2 बार मैंने, एक बार पूछ लिया था, डॉक्टर ने कहा ऐसा ऊपर नीचे होगा। और आपको पता है पिछले 1.5 महीने पहले मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, मुझे ब्लड की भी कमी थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ब्लड की कमी, इसलिए मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा है टाइम टू टाइम। फिर भी मुझे 1 महीना हो गया, उसके ऊपर 5-6 दिन एक्स्ट्रा हो गए, फिर हो गया। फिर मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे कि देव के टाइम प्रेगनेंसी में आती है एकदम। सोचिए मैं कितने कष्ट में थी, बट मैंने आपको अपना कष्ट नहीं बताया था। मतलब पेट में ऐंठन होती है, आपको पता है जब शुरू शुरू प्रेगनेंसी किसी को होता है तो पेट में ऐंठन होती है, वॉमिटिंग लगती है, सुबह चक्कर आते, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बट मैंने आपको नहीं बताया। वो मैं खुद करती रही कि मेरे को लगा चलिए ऐसा होगा तो फिर देखेंगे। सडनली फिर मुझे एक दिन वॉमिटिंग आया और फिर मैंने टेस्ट किया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव था, है ना। उसके 15 दिन एक्स्ट्रा हो गया था। हमने अपने इंदौर वाले डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर भी सोचा कि हम उस बच्चे को दुनिया में नहीं लाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं पपीता खा रही हूँ, कच्चा पपीता मैंने खाया है, साइड से तोड़ के लेके आई थी। आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने पके पपीता की सब्जी बनाई थी। मैंने नेचुरल तरीके से बहुत कोशिश की, रियली मैंने बहुत कोशिश की, दिल से बोल रही हूँ मैं ये। उसके बाद मैंने काढ़ा पिया, लौंग लौंग का काढ़ा पिया, गुड़ का काढ़ा पिया, कुनकुना पानी पिया, जो मुझसे करते बना वो मैंने किया।
बट कुछ भी नहीं हुआ नेचुरल तरीके से। अभी उसके बाद फिर मैं, हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज है तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने फिर मेडिसिन ली आयुर्वेदिक की। आपको पता आयुर्वेदिक इतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करता, फिर भी मैंने कहा चलो हम खाते हैं। एक बार की मैंने सडनली गोली खा चुकी है आयुर्वेदिक की, जो गर्भ गिराने वाली रहती है ना। मुझे ये बोलते समय खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है आप सबसे, और बहुत हिम्मत जुटा के ये सब आप लोगों से बता रही हूँ। अगर मुझे बताना होता तो मैं पिछले 1.5 महीने पहले ही यह सब आपको बता देती। अगर कोई प्लानिंग कर रही होती तो मैं पहले ही बता देती, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगा अगर मैं कच्चा पपीता खा रही हूँ, गुड़ वगैरह काढ़ा पी रही हूँ, जैसे कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे कि उनसे ये सब हो जाता है कि अगर आपका नया नया मतलब प्रेग्नेंट हैं तो आपका ये सब हो सकता है, मतलब है ना, मिस कैरेज होने के चांसेस रहते हैं अगर आप काढ़ा पीते हैं, पपीता खाते हैं। आपको पता प्रेग्नेंट महिला को पपीता नहीं खाना चाहिए, कितना गर्म होता है। मैंने सब कुछ किया और फिर भी मैंने नहीं बताया था। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई ना, तब मैंने आपको बताया है। और आपने देखा था मेरे हस्बैंड जब पिछले क्या 10 दिन 20 दिन भी नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, उनका बायोप्सी था, उस समय भी मुझे पेट में ऐंठन थी। मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पे सोनोग्राफी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब भी मैंने सोचा था कि मैं आपको जिक्र भी नहीं करूँगी, नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा इतना परेशान हूँ और परेशान हूँ। बट कुछ लोगों का कहना था कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, कुछ भी मैंने जानबूझ के रियली में नहीं किया। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मैं कुछ ज़्यादा बोलने की सक्षम में नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप लोग के कमेंट्स पढ़े मैंने, एक एक के कमेंट्स पढ़े, और मैं आप सबकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको दिल से अपनी फैमिली मानती हूँ। इसीलिए मैंने अब जाके आपसे अपनी कंडीशन बताई थी जब ज़्यादा बढ़ गई। इसके पहले मैं खुद ही अपने सॉल्यूशन का हल निकाल रही थी, और शायद मैं ये आपसे नहीं बताती, आज नहीं बताया कभी नहीं बताती। बट नेचुरल तरीके से भी नहीं हुआ, आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी नहीं हुआ, तो अब शायद मुझे लग रहा है शायद कोई हैवी मेडिसिन ना यूज़ करना पड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी मेरे टेस्ट हुए हैं, टेस्ट वाली रिपोर्टें कहाँ हैं मेरे, देखें तो अभी मेरे टेस्ट मतलब थायराइड के टेस्ट हुए हैं और किडनी फंक्शन का पूरा टेस्ट हुआ है। देखिए आप बोल रहे थे आरती आपकी फाइनेंशियल और मेंटली स्ट्रांग आप नहीं है अच्छे, तो आप सही कह रहे हैं। और यही खर्चा बचाने के लिए मैंने गवर्नमेंट में अपना ट्रीटमेंट कराया है। सारे टेस्ट ये देखिए, ये मेडिकल कॉलेज के, अगर हमारे जो जबलपुर से होंगे ना तो वो ही जानते होंगे कि मेडिकल कॉलेज की KFT फंक्शन 500 रुपये, 1000 रुपये का, LFT जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो भी 1000 रुपये का उसका आता, CBC, सारी जाँचें मैंने अपनी वहीं से कराई है। और सुबह मॉर्निंग में जाती थी, बट इसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ है। इसके बाद सारी रिपोर्टों की जांचें भी मिल गई हैं, पूरी एक एक जितनी जांचें थी। मेरा थायराइड का भी जांच हुआ है, जो भी प्रेगनेंसी में जांचें होती है वो सारी जांचें हुई थी। और ये देखिए मैं आपको मेडिकल का पर्चा दिखा दे रही हूँ ये, और डेट सेम आपको मैं बता दे रही हूँ। मैं 15 तारीख से मैं गई थी, ये सारा मेडिकल का ही है, 15/9/2000 हूँ। और इतना सारा फॉर्म भर गया है, मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की। अभी देखिए एक डेट और लिखा था 15 का, दोपहर को जाना था, पर मैं अब कोशिश कर रही हूँ नहीं। ये सारे टेस्ट लिखे थे, मैंने टेस्ट करा लिए हैं, और अभी मैं किसी भी चीज़ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, है ना, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने बोला आरती बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मतलब ऐसी गलती हमसे कैसे हो सकती है, मुझे नहीं पता। और इस समय ये सिचुएशन हो रही है ना कि कहना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना ही हमें कोई गाइड करने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली समझ के आपको ये सब बताया था, और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, क्योंकि आप भी मुझे अपनी फैमिली ही मानती हो। तो देखिए हर एक मेरी जांचें हुई थी,
ये भी हुई थी ना, ब्लड शुगर, ये शुगर। तो ब्लड अभी मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के बाद मेरे सारे टेस्ट तो ठीक हैं, बट डिसीजन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हमें आगे का डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये सारे टेस्ट हुए थे, जो प्लेट वगैरह होते हैं ये सारे हुए थे, और ये मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कराया था, क्योंकि हमारे पास सच में इतना पैसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में खर्च कर सकें। ये देखिए, ये थायराइड का मेरा है, और ये मैंने डॉक्टर पैथोलॉजी से इसलिए कराई थी क्योंकि मेडिकल में इसकी मशीन ख़राब हो गई थी। और ये और कुछ टेस्ट और देखे थे ये, बट इनके मैं नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि मैं इसके लिए गई नहीं थी। फिर खुद भी मेरी बॉडी है ना, जो कहना चाहिए इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है। बहुत सारी बातें कर ली। आपको पता है मैं कितनी तकलीफ़ें झेल रही हूँ। उस समय पेट दर्द इतना होता है कि ज़बरदस्ती मैं कुछ भी काम करती हूँ, ज़बरदस्ती करती हूँ, मन मार के करती हूँ, और मुझे इसके लिए कोई भी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी के लिए इतना ही कहूँगी आप लोगों से कि हो सके तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो सच में बहुत 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 बड़ी बेवकूफ़ हूँ। आजा बाबू, आजा आजा, हम डुब्बू देंगे ना, आओ सौंफ भी खिलाएंगे, पर आओ सौंफ खिलाएंगे ना। दे भी मेरे लिए बहुत है, बट ये सिचुएशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मैं क्या करूं। और आप अपनी और एक बार अच्छे से राय देना कि मुझे क्या करना है ना। बाकी तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, खुद से नहीं ले पा रही हूँ डिसीजन आज का। आओ आओ मेरे बाबू को आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है ना। समझ तो मेरे बाबू है, मेरे लिए सब कुछ। मुंह बंद करो, नमस्ते करो, नमस्ते। हमारे बाबू भी ना समझदार है, मम्मा के जैसे, है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय कर दो, बोलो आप भी अपना ख्याल रखना। तो चलिए आज का यहीं पे था, और अभी मैं है ना, अभी मैं कुछ अब आगे नहीं बोल सकती, अगर बोलूँगी तो शायद कुछ ज़्यादा ही ना बोल दूँ, इस वजह से। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझेंगे थोड़ा सा, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।